क्या आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन का 18.5% जो हमारे पास जेन ज़ी जनरेशन 1997 से 2012 के दरमियान एज में फॉल करते हैं, वो उनका जो स्क्रीन टाइम है 9%। यानी आप अज्यूम कर सकते हैं जो हमारे पास जेन ज़ी पॉपुलेशन है, यानी हमारे पास जो यूथ है वो 9% जो है मोबाइल इस्तेमाल करती है। क्या आप जानते हैं कि आप मोबाइल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल आप लोगों के लिए क्या एक वैल्यू रखता है? देखें, ऐसा नहीं है कि मोबाइल एक बहुत बुरी चीज़ है। मोबाइल उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट हैं वो नॉलेज हासिल करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मेरी नज़र में मोबाइल सिर्फ 2 चीज़ों के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक, जब मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी होती है। सेकेंडली, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना होता है नॉलेज गेन करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं और लोगों की बात करूं तो उन लोगों के लिए मोबाइल एक एंटरटेनमेंट है। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट बना लिया है। किस तरह से आप लोग टिकटॉक पर रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को फॉलो करते हैं और आप यूट्यूब पे इस तरह की शॉर्ट्स देते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। देखें, इंसान अपने हालात खुद बदलता है, कोई और आके उसकी ज़िंदगी नहीं बदलता। हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर इज़ डिज़ाइन, इट इज़ नॉट एप्रीहेंडेड। यानी फ्यूचर को आपको खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई आपको थाली में आपका फ्यूचर बनाकर पेश नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो का मकसद मुझे उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि मोबाइल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जो भी हमारे पास जेन ज़ी पॉपुलेशन है वो 9%, यानी दिन के 24 आवर्स में से 9 आवर्स, यानी अगर मैं 8/8/8 करूं, यानी 24 आवर्स को 3 टाइम्स में डिवाइड कर दूं, तो वो उससे भी ज़्यादा, यानी 1/4 से भी ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती है। और वो जो चीज़ कंज्यूम करती है, जो कंटेंट कंज्यूम करती है, वो टोटल इररेलेवेंट होता है। जैसे कि आप लोग मैचेस देखते हैं, ड्रामेस देखते हैं। यहाँ पर मैं बात ये नहीं करूँगी जेन ज़ी पॉपुलेशन की, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज वुमेन हु आर लिविंग एट होम, उन तमाम हाउसवाइफ की, उन तमाम मदर्स की जो कि मोबाइल में सिर्फ ड्रामास देखती हैं। देखें, जितनी भी अभी आप देखें हमारे पाकिस्तान में कितने हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनकी जो मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे। इसी तरह से मैं अगर इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूं तो वहाँ का जो एवरेज जो है 5 यानी 5300 वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आप जाकर गूगल भी कर सकते हो कि कितने वहाँ के यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके सब्सक्राइब रेट 1 मिलियन से कम नहीं है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में ये अलमिया है कि यहाँ पर हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या होता है? आपको एजुकेट करना, आपको इंस्पायर करना और आपको मोटिवेट करना। लेकिन हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा कंटेंट तो कंज्यूम करना नहीं है। हमने तो वो घिसे पिटे ड्रामास में, यहाँ पर चैनल का नाम नहीं लूँगी, हम लोग एक कंज्यूमर बन चुके हैं। हम सिर्फ चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं, हम खुद से अपनी क्रिएटिविटी, हम खुद से कुछ करना नहीं चाहते। हम लोगों का कंटेंट देखना चाहते हैं और उसको कॉपी करते हैं। जिस तरह से अगर कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग आ जाता है बॉलीवुड की तरफ से, तो हम उस पर मीम्स बनाना, उस पर वीडियो बनाना, उस पर कॉन्टेंट बनाना, कॉपी करना हमारा जो है मेन पर्पस रह गया। हम सिर्फ लोगों की कॉपी करके जो है कॉन्टेंट पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उन तमाम खवातीन से मुखातिब हूँ जो कि ड्रामा देखती हैं। वो ही जो आदत उनकी जो बच्चों में भी आ जाती है। आजकल हमारे पास फीमेल से ज़्यादा मेल जो है ड्रामाज में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो लोग भी बहुत शौक है, क्योंकि जिस तरह से आपके घर का इन्वायरमेंट होगा, इसी तरह से इन्वायरमेंट और लोगों में इंडल्ज होगा। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये मुखातिब है, मैं आप तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ इररेलेवेंट कंटेंट को देखने में, इररेलेवेंट कंटेंट को कंज्यूम करने। आइधर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो कि ड्रामास को बाकायदा दूसरों लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। आप मुझे ये बताएं, ड्रामा जब आप देखते हो, पूरी प्लेलिस्ट आप देखते हो, आप उससे क्या गेन करते हो? आप उससे क्या कंज्यूम करते हो और आपको उससे क्या मिलता है? क्या आपने उससे कुछ सीखा? क्या आपकी ज़िंदगी में उससे कोई वैल्यू एड हुई? या फिर आपको क्या वो रोज आपको खाना देगा? क्या वो आपकी बच्चों की परवरिश में आपकी मदद करेगा? नहीं, हमें सिर्फ वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि इररेलेवेंट है। तो आप लोगों को जो है अपना टाइम को बचाना है, आपने कंज्यूमर नहीं बनना। देखें, अगर मैं जेन ज़ी को बोल रही हूँ, तो अगर जेन ज़ी के पेरेंट्स को पेरेंटिंग पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल पहले से पहले प्रोवाइड कर देते हैं और वो जो मर्जी चाहे उसके अंदर देख सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को हम लोग जो है बिठाकर नसीहत करें या फिर उन्हें बुक्स पढ़ने का बोलें या उनको अच्छी चीज़ें समझाएं, तो क्या वो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम खुद मोबाइल इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के सामने तो उन्हें भी मोबाइल चाहिए होगा।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोबाइल को अपने आप से दूर करना है। मैं नहीं कहती कि आप शुरू में उसको बिल्कुल दूर कर दें, आहिस्ता आहिस्ता जब भी आप कोई चीज़ करने की ज़िद ठान लेते हैं तो उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका इर्रेलेवेंट कंटेंट आपके मोबाइल में है, चाहे वो फेसबुक ऐप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है या फिर यूट्यूब है, ठीक है, आपने उन तमाम चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में रेलेवेंट कंटेंट ऐड करना है। क्या क्या आप कर सकते हो, आप चीज़ें सीख सकते हो, आप कोई स्किल सीखो जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। आप एटलीस्ट 1 ईयर 6 मंथ अपनी किसी स्किल सेट को दो, डिफरेंट कोर्सेज से आप कोर्सेज कर सकते हो। अगर आप जो है आपकी एज ज़्यादा है और आप एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको रिकमेंडेशन कर सकते हो, एटलीस्ट अच्छे कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो, आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे से नसीहत कर सकते हो। तो ये तमाम जितने भी कंटेंट हमारे पास है, देखिए मोबाइल इज़ नॉट जस्ट अ एंटरटेनमेंट पर्पस। हम मोबाइल को जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम कहते हैं कि गुर्बत ख़त्म नहीं होती। जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, हम किसी को अच्छे से गाइड नहीं कर सकते, फिर किस तरह से हम मोबाइल को ब्लेम कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल एंटरटेनमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोबाइल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मी मोबाइल इज़ जस्ट अ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो दिस इज़ माई एक नॉलेज पर्पस। यानी मैं मोबाइल को सिर्फ जो है मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करती। आई एम नॉट यूजिंग एनी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, आइदर इट्स टिकटॉक, आइदर इट्स इंस्टाग्राम, आइदर इट्स फेसबुक। ऑल दोज एप्स आर अवेलेबल फॉर मी टू गिव मी education, to give me knowledge, to give me motivation, otherwise entertainment is not for me। तो आप सबने भी एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी में का मकसद नहीं बनाना है। जेन ज़ी पॉपुलेशन के लिए मेरा एक मैसेज है, देखें आप लोगों ने क्या करना है, देखें आप लोग कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, वहाँ तक वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल आपकी जो एजुकेशन जो शुरू होती है वो आफ्टर कॉलेज, आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ के बाद शुरू होती है, क्योंकि हमारे एकेडमिया और इंडस्ट्रियल के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। तो उस गैप को जब आप लोग ग्रेजुएशन कर लेते हो, जब आप FSC कर लेते हो या फिर O लेवल के बाद जब आप मार्केट में जाते हो, यू आर नॉट कैपेबल दैट इंडस्ट्री गिव यू या प्रोवाइड यू जॉब्स, बिकॉज यू आर नॉट प्रोफेशनली एबल टू वर्क इन इंडस्ट्रियल लेवल। क्योंकि हमारे अकेडमियाँ जो आज भी जो हमारे को सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, जिस सिलेबस में हमारे को पढ़ाते हैं, वो आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट हो गया है। तो आप सब ने क्या करना है, खुद से अपनी सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद से खुद पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो। 1 बाय 1 मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाती रहूँगी जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड होगी। ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। हमेशा शुरुआत अपने आप से करें। हम किसी को नसीहत करते हैं, लेकिन नसीहत हम दूसरों को क्यों करें? स्टार्ट फ्रॉम यू। पहले आपको अपने आप से स्टार्ट करना होगा, फिर जाके हम दूसरों को सही करने की तलकीन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आप कौन कौन से ऐप्स ऐसे हैं जो डिलीट कर रहे हैं, जो कि इर्रेलेवेंट कंटेंट आपको कंज्यूम करते हैं। तो आज से आपने इर्रेलेवेंट कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, अहद कर लेना है कि जो भी सीखूंगी मोबाइल से वो मेरा रेलेवेंट कंटेंट होगा। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।